और ये नाम है अल-मुइज़्ज़ु। अल-मुइज़्ज़ु का माने इज़्ज़त देने वाला जी। और ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला ही सारी इज़्ज़तें बांटता है। और इस नाम के अदद जो 117 है, 117 इसके अदद नाम के अदद हैं और इसका मुफरद अदद है 9 इसका मुफरद अदद है। गोया कि हर 9 दिन के बाद लतीफ़ा गैबी और ये इस नाम का इजलाल ज़ाहिर हो सकता है। मुइज़ कहते हैं इज़्ज़त देने वाला, और ज़ाहिर है कि सारी इज़्ज़तें अल्लाह तबारक व तआला ही तक़सीम करते हैं, अल्लाह ही इज़्ज़तें देते हैं। मैं इस पर लतीफ़े के तौर पे कहा करता हूँ कि इज़्ज़तें देता तो अल्लाह है लेकिन संभालनी खुद होती है। सही बात। देने का वादा अल्लाह ने किया, संभालने का नहीं। तो इंसान को अल्लाह इज़्ज़तें दे देता, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। तो देता अल्लाह इज़्ज़तें हैं लेकिन संभालनी खुद होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद लोगों को अल्लाह इज़्ज़तें अता कर देता है लेकिन उस इज़्ज़त का मिसयूज़ करते हैं, उस इज़्ज़त और मनसब से एडवांटेज लेते हैं और फिर अपने महतातों पर जुल्म ढाते हैं, अपनी अकड़ तकब्बुर शो करते हैं। तो गोया कि लोग कहते हैं यार ये मुअज़्ज़ज़ हो गया, इज़्ज़त मिल गई लेकिन इज़्ज़त संभाली नहीं गई जी। तो असल में हकीकत यही है और ये बहुत बड़ी हकीकत है कि इज़्ज़त देता अल्लाह ही है लेकिन संभालनी खुद होती है। जब अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त और मनसब अता कर दे तो उसकी डिसेंसी उसकी कायम रहनी चाहिए, उस मनसब के जो हक़ हैं उसको लेके चले तो अब अल्लाह तबारक व तआला उस इज़्ज़त को दायम कर देते हैं, हमेशा हमेशा कायम रहती है। तो खैर, तो मुइज़ जो अल्लाह इज़्ज़तें देने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़तें अपने नेक बंदों को नेक व तक़वी की वजह से इज़्ज़तें देता है। और ज़ाहिर के तक़वी की वजह से जो इज़्ज़त है ये इज़्ज़तों का सबसे ऊपर का दर्जा है, क्योंकि इज़्ज़त की दर्जात हैं, मुख्तलिफ दर्जे की अल्लाह इज़्ज़तें बांटता है, लेकिन तक़वे की वजह से जो इज़्ज़त देता है वो इज़्ज़त सबसे ऊँचे दर्जे की इज़्ज़त है। तभी कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में वो है जो तुमसे सबसे ज़्यादा तक़वे वाला है। वहाँ भी अतकाकुम कहा कि तक़वे वालों में भी लेवल हैं, कोई छोटे दर्जे का मुत्तकी को, ऊपर के दर्जे का जो अतका है, जो सबसे ज़्यादा तक़वे वाला है तुम में, वो अल्लाह के यहाँ सबसे अकरम है, यानी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। और इसी बेस पे अज़ियत तक़सीम होती हैं। बल्कि मज़े की बात ये कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई कि जब फ़तह मक्का हुआ तो फ़तह मक्का होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म फरमाया कि तो बैतुल्लाह की छत पर चढ़कर अज़ान दो। अच्छा। अब वो छत पर चढ़ के अज़ान जब देने लगे तो एक मुशरिक जो है उसने देखा, उन्हें देख के कहा कि भाई शुक्र है कि मेरा बाप जो है इस नज़ारे को देखने से पहले ही फौत हो गया। अच्छा। वरना वो इस मंजर को देखता तो उस पर क्या गुजरती, वो तो बड़ा गैरत वाला था कि आज ये बिलाल जो अज़ान दे रहा है बैतुल्लाह के ऊपर और आज हम बेबस हैं। उन्हें ये बात की। और हारिस इब्न हिशाम जो था वो मुशरिकीन का सरदारों में से था, वो कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काले कव्वे के अलावा कोई मिला नहीं, नौज़ुबिल्लाह। हज़रत बिलाल हबशी काला कव्वा कहा कि इस काले कव्वे के अलावा कोई मिला नहीं कि जो ये छत पे चढ़ के अज़ान देता। तो गोया कि मुशरिकीन मक्का को इसके लिए भी एजाज़ की ज़रूरत होती थी कि ऐसे मौके पे कि हम मगलूब हो रहे हैं तो गालिब जो है वो भी किसी लेवल का बंदा हो तो हम गलबा मगलूब होते अच्छे लगें। अच्छा। यानी इतने नालायक है कि बिलाल हबशी जैसा आदमी ये आज हम पे गालिब और बैतुल्लाह पे अज़ान दे रहा है, जिस बैतुल्लाह की तरफ निगाह उठाने के लिए हमारी इजाज़त चाहिए होती थी। तो इधर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे जो उस वक्त दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। उन्होंने फरमाया कि भाई मैं तो कुछ नहीं बोलता, इसलिए कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो आसमानों का मालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर कर देगा। अच्छा। मैं तो नहीं बोलता। भाई इतना कहना था, इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो गई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और सारा किस्सा सुना दिया कि ये बातें हो रही और ये आयात उतरी इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि ये नालायक आज फैसले इस बेस पे कर रहे हैं कि हबशा का ग़ुलाम है उसके बारे में ऐसी भपतियाँ उड़ा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सबसे ज़्यादा तक़वे वाला है। यानी बिलाल जो है जिसको तुम एक छोटे छोटे नाम घटिया दे रहे हो, ये बिलाल तुम सब में ज़्यादा जो है मुअज़्ज़ज़ अल्लाह की नज़र में, और आज अल्लाह के घर पर चढ़ के अज़ान दे रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये उस आयत उतरी तो मालूम है कि लेवल हैं इज़्ज़तों के, लेकिन तक़वे की वजह से जो इज़्ज़त है वो सबसे ऊँची इज़्ज़त है और सबसे दायमी इज़्ज़त है। और तक़वा आप जानते हैं किसे कहते हैं? गुनाहों से बचने को। गुनाहों से बचना जो है ये विलायत की पहली सीढ़ी है। ये नेकियां करना एक अगला कदम है। ये तो मलाइका भी करते हैं, वो आपने अभी कर ली तो मलाइका तक कहाँ पहुँचेंगे,
लेकिन गुनाहों से बचना, इसे हज़रत उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शफ़ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुनाहों से बचना विलायत व मार्फत की पहली सीढ़ी है, कि जिसने अपने आप को गुनाहों से बचाने के अंदर अपने अंदर क़ुव्वत पैदा कर ली, यानी आज की ज़ुबान में विल पावर ऐसी आ गई कि गुनाह से बचता है आदमी, तो समझो विलायत की पहली सीढ़ी पे कदम रख लिया और दूसरा कदम इंशाअल्लाह जन्नत में होगा। तो इसलिए और तक़वा इसी की हकीकत है, गुनाह से बचना। तो मुइज़ कहते इज़्ज़त देने वाले को, और ये ज़ाहिर है कि इस नाम की बड़ी बरकत हैं। सबसे बड़ी बरकत तो ये कि इस नाम की विरद की वजह से जब ये नाम इजलाल कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को लोगों की नज़र में मुअज़्ज़ज़ कर देता है। वो जिस भी तबक़े में चाहते हैं, अगर एक मुलाजिम है वो चाहता है कि मैं अपने जो जॉब पे जाऊँ तो तमाम कुलीग मेरी इज़्ज़त करें, बॉस इज़्ज़त की निगाह से देखें, या एक बहू है वो चाहती है कि ससुराल के अंदर मैं इज़्ज़त की निगाह से देखी जाऊँ। इसी तरीके कोई भी शख्स अपने ख़ानदान में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाना चाहता है तो अल मुइज़्ज़ु का विरद करे। और उसका तरीक़ा ये है कि ये नाम जो है ये शब जुमा या शब जो है वो दुशंबा यानी पीर की रात से शुरू किया जाता है। यानी पीर की रात, जब आज जैसे संडे है तो जो रात आएगी मगरिब बाद, ये पीर की रात है। इसके विरद की इब्तिदा पीर की रात से होती है। तो पीर की रात से जो है इसकी विरद की इब्तिदा होती है, और वो अगर मगरिब के बाद 44 मरतबा या इशा के बाद 144 मरतबा पढ़ने के एहतमाम करे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला वो अपने उस तबक़े में, जिस तबक़े में ये मुअज़्ज़ज़ होना चाहता है, अल्लाह इसको मुअज़्ज़ज़ कर देते। सुभान अल्लाह। और ये 90 डेज़ की नीयत से शुरू करे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त मरतबा अता करते हैं। और ज़ाहिर है कि आज घरों के अंदर जो है बहुत सी बहुएँ चाहती कि हमारी इज़्ज़त हो, बहुत सी सासें चाहती कि बहू और बेटी की नज़र में इज़्ज़त हो। तो ये अमल करें कि शब जुमा में शुरू करें, यानी जुमेरात के बाद जो रात आती है, जुमे की रात उस वक्त शुरू करें, या ये कि ये शब दुशंबा यानी पीर की रात, ये 144 मरतबा अगर पढ़ना है तो इशा के बाद पढ़े, 44 मरतबा पढ़ना है तो मगरिब के बाद ये इसका विरद करे, और 90 डेज। तो बहुत ज़बरदस्त इसकी तासीर ज़ाहिर होती है। सुभान। और दूसरा इसके अंदर नफ़ा ये है कि अगर ये चाहता है कि मेरा रोब दाब दुश्मन से कोई गुफ्तगू है, कोई मीटिंग है, मुज़ाकरात हैं, और मेरा रोब उसके ऊपर तारी रहे, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि रोज़ाना जो है इसी नीयत से कि फ़लाँ दुश्मन से या फ़लाँ अदालत में या फ़लाँ जगह मेरी पेशी या ये गुफ्तगू है तो मेरी वजाहत और हैबत रहे मजमे के ऊपर, तो उसके लिए इसका विरद करे। यह अल मुइज़्ज़ु का जो इसका अदद है 117 मरतबा हर नमाज के बाद, या वो आदमी अपने नाम का अदद निकाल ले, अच्छा हाँ उतने अदद के मुताबिक जो है इसका विरद करे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ये दुआ करता रहे, कोई एक नमाज मुकर्रर कर ले, फिर रोज़ाना उसी नमाज की बात करे। तो ये इस तरीके से करता रहेगा तो इंशाल्लाह जब भी मद्दे मुकाबिल से गुफ्तगू होगी, या अदालत के अंदर उसको कोई केस है, या मुज़ाकरात हैं, या कोई कंपनी की कोई मीटिंग है, उसके अंदर चाहता है कि मैं हावी रहूँ, तो ज़बरदस्त इसमें तासीर है। सुभान। तो 117 मरतबा इसका विरद करें। और तीसरा इसकी तासीर ये है कि इंसान चाहता है दुश्मन इसका पीछा छोड़ दें, इसकी दुश्मनों पर ऐसा हैबत और रोब हो जाए कि दुश्मन इसके ख़िलाफ़ जो साजिशें करते हैं, जो हसद बोग़्ज़ कीने के ज़रिए से इसको जो डाउन करने की कोशिश करते हैं, वो उससे बाज आ जाए। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि 313 मरतबा ये जो है ये इसका विरद करेगा, या मुइज़्ज़ु या मुइज़्ज़ु या मुइज़्ज़ु, अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अच्छा। और कोई शॉर्ट दुरूद भी पढ़ सकता है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम भी पढ़ सकता है, या सल्लल्लाहु अला नबिय्युल उम्मी भी पढ़ सकता है। तो 100 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, दरमियान में 313 दफ़ा या मुइज़्ज़ु, ये पढ़ के जो है वो दुआ करता रहे। और ये दुआ कर ले कि या अल्लाह जो भी दुश्मन मेरे पीछे लगा हुआ है, और उसमें ये भी नियत कर सकते हो कि जादू टोने के ज़रिए से मुझे सता रहा है, या हसद और टोक लगाता है, या मेरे ख़िलाफ़ इधर उधर से जो है बदगोइयाँ करता है, तो या अल्लाह ये सारे दुश्मन जो है वो दफ़ा दूर हो जाएँ। तो अल्लाह उन पर ऐसी हैबत डाल देते हैं कि वो अपनी हरकत से बाज आ जाते हैं। और ये 71 डेज़ की नीयत से ये अमल शुरू करना है।